हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज प्रोज में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिंग एसईओ के बारे में। फुल डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिससे बिंग में रैंक करने में हमें जो है ना वो हेल्प मिलती है, और कैसे बिंग जो है वो थोड़ा सा गूगल से डिफरेंट है। हाँ, बिंग से भी यार जो है ना वो यूएस का अच्छा खासा क्वालिटी ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है। सब तो मेरी एक वेबसाइट का आपको बिंग का ट्रैफिक वगैरह दिखाई दे रहा होगा। ये एक टूल वेबसाइट है जो कि 9-10 महीने पहले मैंने बनाई थी। और बिंग में एक सबसे मेजर पॉइंट जो है ना वो है कीवर्ड। ठीक है ना, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड बिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर करीबन 3 मंथ का जो है ना वो आपको डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और इसमें इसमें यहाँ पर सर्च परफॉर्मेंस में अच्छा है। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे जा करके आपको कंट्री वगैरह दिखाऊं ना, तो किस कंट्री से मुझे बिंग से ट्रैफिक मिल रहा है वो भी आप थोड़ा सा देख लो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। ठीक है ना, मेरे को यूनाइटेड स्टेट जो कि मेरा मेन टारगेटेड कंट्री है, आप देखोगे बहुत ही जो मेजर इंप्रेशन आए वो यूनाइटेड स्टेट से ही है। ठीक, करीबन 7 लाख के आसपास यहाँ से इंप्रेशन आए। अभी क्लिक्स कम आए हैं क्योंकि मेरी जो एवरेज पोजीशन है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है। 5 पॉइंट, अब आपको पता ही है कि टूल वेबसाइट में जो है ना वो आपको टॉप 3 में रैंक करना होता है, तब जो है ना वो सही उस पर जो है ना वो आपको ट्रैफिक वगैरह मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इतने इंप्रेशन आए हैं, इतने क्लिक्स आए हैं। बट आप देखोगे कि मेरे को जो टीयर 1 कंट्री से है ना वो मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक मिल रहा है। तो जैसे जैसे मेरी रैंकिंग वगैरह जो है ना वो इंप्रूव होगी, वैसे वैसे जो है ना मेरा जो है ना यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह इंप्रूव हो सकता है। और यहाँ पर जो इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंप्रेशन के कंपैरिजन पर जो है ना वो क्लिक्स बहुत कम आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जब रैंकिंग इंप्रूव होगी तो अपने आप जो है ना वो क्लिक्स वगैरह भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो आपको बिंग को भी जो है वो इग्नोर नहीं मारना है। बिंग में क्या क्या पैरामीटर है जिससे आप अपने कोई टूल वेबसाइट हो, कोई ब्लॉग हो, उसको जो है वो रैंक कराने में हेल्प कर सकते हो। टूल वेबसाइट के लिए तो भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड लो, कुछ कंटेंट चीजें करो। ठीक है, बिंग वेब मास्टर में भी अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करो। बस भाई कुछ पैरामीटर हो, उससे आपका जो है ना बहुत इजी तरीके से वेबसाइट रैंक हो जाता है। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही जो है ना मेंबर्स ओनली वीडियो में भी एक कीवर्ड के बारे में बात करी थी। डिटेल उसमें केस स्टडी दिखाई थी कैसे वो जो कीवर्ड में है ना बंदे ने वेबसाइट बना करके, ठीक है ना, सिर्फ 7-8 महीने में क्वालिटी यूएस का ट्रैफिक जो है ना उसका बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप बिंग के लिए क्या रहता है। सबसे पहले बिंग में वेबसाइट कैसे रैंक करें ये आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। बिंग एसईओ और गूगल एसईओ में क्या डिफरेंस है, 2026 में लेटेस्ट बिंग एसईओ रूल क्या हो, और कैसे आप बिंग में फ्री ट्रैफिक जो है, अब ट्रैफिक वगैरह आएगा बिंग से तो है भाई, तो ही पैसे बन पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले पार्ट 1 पे। ठीक है ना, ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है मैंने बनाया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज गैदर करके और एआई का इस्तेमाल करके एक डॉक्यूमेंट, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं क्या पैरामीटर जो है वो रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 के में आप हम सीखते हैं बिंग एसईओ का मतलब क्या होता है। देखो, बिंग एसईओ भी सिंपली जैसे आपका गूगल रहता है ना, ठीक है, जैसे आपका गूगल है वैसे ही बिंग। ठीक है, अगर आपका वेबसाइट गूगल में भी रैंक कर जाता है, गूगल से ट्रैफिक आने लगता है, तो ऑटोमेटिकली बिंग से भी ट्रैफिक आने लगता है। अगर आप मेजोरिटी और ट्रैफिक देखोगे तो वो गूगल के पास ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप हम बात करें ना, तो इवन 70-80% के आसपास जो है वो गूगल के पास ट्रैफिक, बाकी जो बचा हुआ 8-10% जो लोग सर्च करते हैं उसके लिए डक डक गो का इस्तेमाल कर लेते हैं, याहू का इस्तेमाल कर लेते हैं, बिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। बट आप नोटिस करोगे कि अगर आपका वेबसाइट कहीं ना कहीं ये जो और जो सर्च इंजन है जैसे कि ब्रेव हो गया, या आपके ये डक डक गो हो गए, या याहू हो गए, याहू तो बिल्कुल बिंग की तरीके ही सर्च रिजल्ट जो है वगैरह दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके का है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्हीं के सर्च डेटा आपस में जैसे भी जो एल्गोरिदम हो वो कॉमन हो जाती है। तो आप देखो, आज बिंग सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, तो वो सिंपल देखो, बिंग जो है ना वो विंडोज का डिफॉल्ट सर्च इंजन रहता है। एज वगैरह में आप देखोगे तो डिफॉल्ट सर्च इंजन रहता है, इसीलिए आप देखोगे कि यूएस वगैरह से उस पर जो है ना वो अच्छा खासा ट्रैफिक वगैरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, एज ब्राउजर में रहता है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट वगैरह में जो है ना एआई में, उसमें बिंग वगैरह रहता है, याहू डक डक गो का डेटा सोर्स भी जो है ना वो बिंग है। ठीक है, मतलब अगर अगर आप बिंग में रैंक कर लेते हो तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक मिल सकता है, जैसे कि विंडोज पीसी वगैरह से हो गया। ठीक है, यहाँ से मिल सकता है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट वगैरह से मिल सकता है, याहू डक डक गो के डेटा सोर्स के रूप में भी जो है ना वो बिंग इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि गूगल में अगर हम बात करें तो 1,000 लोग एक कीवर्ड पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बिंग में वही कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए बिंग बिगनर के लिए जो है ना वो गोल्ड माइन है। बिंग जो है वो बिगनर के लिए बढ़िया है। अगर आप कोई टूल वेबसाइट या देखो, बिंग का जो मेन फंडा जो घूमता है ना वो एग्जैक्ट मैच डोमेन की तरफ जो है वो सबसे ज्यादा घूमता है। एग्जैक्ट मैच डोमेन में सिर्फ 1-1 महीने पर रिजल्ट मिल जाते हैं अगर आपका कीवर्ड सही है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। अब देखो, थोड़ा सा हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। सबसे पहले जो है ना इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है कीवर्ड मैचिंग।
जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो गूगल जो है ना वो काम करता है इंटेंट के बेसिस पे, वो थोड़ा सा सार समझता है, इंटेंट समझता है, यूजर एक्चुअली में इसमें क्या खोज रहा है। वो कीवर्ड के पहले गूगल कीवर्ड के बेसिस पे काम करता था, ठीक है, कि आपने कोई एग्जैक्ट मैच चीज ले ली, उस पर जो है वो गूगल में आप रैंक कर गए। अब आज की डेट में एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है ना परफॉर्म करते हैं गूगल में, बट उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते कि 10 लोगों ने एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लिए ना, तो कोई कीवर्ड अगर उस एग्जैक्ट मैच डोमेन पे लिख रहा है तो वो 10 डोमेन गूगल में आ रहे हैं, बट अभी भी मल्टीपल डोमेन, ठीक है, एग्जैक्ट मैच डोमेन पे बिंग में आ जाते हैं, वो भी नया नया डोमेन। चलो प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊं और सिंपल सा एक जो है ना वो एक हाई कंपटीशन वाला जो है ना वो कीवर्ड लेते हैं टूल वेबसाइट का पॉपुलर, तो उससे आप समझोगे। मैंने यहाँ गया, मैंने लिखा एज कैलकुलेटर, ठीक है, ये कीवर्ड जो है मैंने यहाँ पर लिखा एज कैलकुलेटर। ये चीज अगर आप गूगल में देखोगे तो गूगल में जब आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले तो आपका ये एज कैलकुलेटर डॉट नेट वाला वेबसाइट आ रहा है। फिर अगर आप यहाँ पर जाओगे ना तो यहाँ पर फिर कुछ न्यूज़ की वेबसाइटों को उन्होंने दे दिया कि न्यूज़ वाली वेबसाइट ने भी एज कैलकुलेटर वगैरह बना रखा है। फिर देखो यहाँ पर जो है ना वो प्ले स्टोर वगैरह के ऐप आ जा रहे हैं। फिर आप देखोगे ना एग्जैक्ट मैच डोमेन यहाँ पर मेरे हिसाब से एज कैलकुलेटर में कोई भी नहीं आया। और फिर रेडिट कोरा वगैरह के डिस्कशन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जिसका इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। एज कैलकुलेटर में तो भाई हमारे सीधे सीधे टूल आने चाहिए थे ना, तो इसमें पूरे इस पेज पर हमें कहीं पर भी एग्जैक्ट मैच डोमेन इस कीवर्ड पर नहीं दिखा, ठीक है। अब हम चलते हैं बिंग में, ठीक है, सेम चीज जो है ना वो हम बिंग में सर्च मारेंगे। हम जाते हैं bing.com जो है ना उसको ओपन करते हैं और हम लिखते हैं एज कैलकुलेटर। जैसे ही देखो मैं यहाँ पे एज कैलकुलेटर लिखूंगा, सबसे पहले तो देखो वो पॉपुलर वेबसाइट क्योंकि इसकी अथॉरिटी अच्छी है इस वजह से आ गई। प्लस में यहाँ पर सजेशन में आप अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट मैच डोमेन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, जो कि है एज कैलकुलेटर डॉट को डॉट इन, जो कि एक एफ के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और बाकी ये पॉपुलर वेबसाइट आ रही है। और बाकी आप देखो दूसरा आपको एग्जैक्ट मैच दूसरे नंबर पे ही रैंक करता हुआ दिख गया, एज डैश कैलकुलेटर डॉट ओ आर जी। तीसरा ये डोमेन नेम यहाँ सर्च पे आ रहा है, यही डोमेन नेम यहाँ पर जो है ना वो सजेशन पे भी आ रहा है, ठीक है। और हम अगर नीचे जाते हैं तो एक ये साइट आ गई, ठीक है, एज कैलकुलेटर साइट, ये भी इसको भी आप लगभग एग्जैक्ट मैच डोमेन ही जो है वो मान करके चल सकते हो। और हम नीचे जाएंगे तो इस तरीके से हमें काफी मतलब मल्टीपल डोमेन जो है ना वो हमें एग्जैक्ट मैच पे देखने को मिल गया। ऐसे अगर आप थोड़े से और, ये तो एक मैंने कॉम्पिटेटिव कीवर्ड के लिए बात करी जहां पर आपकी ऐसी ऐसी वेबसाइट एज कैलकुलेटर में जो कि 20-20 साल पुरानी है, ठीक है, 10-10 15-15 साल पहले उन्होंने एज कैलकुलेटर टूल बना के डाल रखा तो अथॉरिटी के बेसिस पर जो है ना वो यहाँ पर, या डोमेन एज के बेसिस पर यहाँ पर जो है ना वो बिंग में रिजल्ट नहीं आ रहा था, यहाँ पर मैचिंग के बेसिस पे आ रहा था, कीवर्ड मैचिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बिंग में कीवर्ड जो है वो किस तरीके से काम करता है। वही इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि गूगल ना अब इंटेंट को ज्यादा फोकस कर रहा है, वो पूरे क्वेश्चन की पूरी क्वेरीज की मीनिंग समझने का ट्राई करता है, उसके बेसिस पर जो है वो रिजल्ट देता है। बट बिंग अभी भी जो है ना अगर आपको इसको जो आप सर्च मार रहे हो वो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड अगर उससे किसी वेबसाइट पे मिल रहा है, ठीक है, और वो कैसे कैसे मिल रहा है वो जो है ना वो हम थोड़ा सा एसईओ वाले पार्ट में सीखेंगे आज, बिंग के एसईओ वाले पार्ट में, कि क्यों कहाँ अगर हम एग्जैक्ट मैच डोमेन पे भी काम करें तो हमें किस किस तरीके से काम करना, कहाँ कहाँ पे मेंशन करना। तो ये हो गया। अब एग्जांपल पे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, जैसे कि अगर एग्जांपल यहाँ पे एक और दिया है, जैसे अगर कोई कीवर्ड है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, तो वो कहाँ कहाँ आना चाहिए, तो वो बिंग में टाइटल में, यूआरएल में, H1 टैग में और फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच जो है वो फ्रेज जो है वो आना चाहिए, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सोशल सिग्नल अगर आप डिफरेंस देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर रहे थे गूगल और बिंग में, तो सोशल सिग्नल में अगर हम बात करें तो गूगल ऑफिशियली बोलता है कि वो सोशल सिग्नल रैंकिंग फैक्टर नहीं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि सोशल में भी जब कोई हमारी पोस्ट या टॉपिक या हमारा ब्लॉग अगर थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा होता है तो हमारी वहां से सिग्नल बनता है। बट गूगल तो यार देखो बैकलिंक को भी डिनाई करता है कि बैकलिंक के बेसिस पर भी जो है ना वो हम वेबसाइट नहीं रैंक करते, सारे फंडामेंटल तो वो बताएगा नहीं, नहीं तो सब लोग वही करने लगेंगे, ठीक है ना। बट बिंग में सोशल शेयर एंड एंगेजमेंट को जो है वो इंपॉर्टेंट देता है, ठीक है ना। बिंग जैसे कि फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन से ट्रैफिक लाने पर बिंग में जो है ना वो थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इंडेक्सिंग स्पीड की, अगर आप बात करोगे तो गूगल में आप देख ही रहो कि आप लोगों को गूगल में इंडेक्सिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, बट बिंग के साथ ऐसा नहीं है। बिंग में आप अगर अपनी वेबसाइट को ऐड करते हो, आपका वेबसाइट बढ़िया आपने ऑप्टिमाइज कर रखा है सब अच्छे तरीके से, उसमें जो है ना स्कीमा डेटा वगैरह सब कायदे से लगा रखा हुआ है ना, तो बिंग में बहुत फास्ट इंडेक्सिंग आती है। वेब मास्टर में आप साइट मैप सबमिट कर सकते हो, एक इंडेक्स नाउ का भी इनका फीचर है, मैं यहाँ पे मेंशन करा होगा, जैसे कि बिंग में इंडेक्स नाउ, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, मेंबर्स ओनली वीडियो था जिसमें मैंने पूरा ट्यूटोरियल बताया था, उसमें प्रैक्टिकली दिखाया था कि मेरे मल्टीपल पेजेस थे करीबन 9-10 हज़ार के आसपास,
तो वो मैंने इंडेक्स नाउ के थ्रू मैंने प्रॉपर दिखाए थे कि देखो मेरी पूरी एपीआई चल रही थी, इंडेक्स नाउ एक एपीआई ही है, ठीक है, वो चल रही, तो उससे कैसे फटाफट जो है वो पेजेस इंडेक्स हो रहे थे। बट इसमें एक और समझने वाली चीज, अगर आप लो वैल्यू कंटेंट पेजेस अगर इंडेक्स नाउ के थ्रू इंडेक्स भी करा रहे हो बिंग में, तो अगर उसका उसमें अगर लो वैल्यू होगी तो वो संग के संग कुछ टाइम बाद डी इंडेक्स भी हो जाएंगे। गूगल के साथ भी यही सेम सीन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलते हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंपटीशन की। गूगल में हैवी कंपटीशन है, बिंग में लो कंपटीशन। देखो लो ट्रैफिक है तो बिंग को जो है ना वो कई बार लोग इग्नोर मारते हैं, बट भाई अगर आप सही कीवर्ड को, सही मैचिंग कीवर्ड को टारगेट कर देते हो तो यूएस से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा यहाँ पे जाते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में, ठीक है। बिंग के ऑन पेज एसईओ के बारे में समझ लो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले टाइटल और यूआरएल पर जो है ना वो एग्जैक्ट कीवर्ड को जो है ना वो आपको यूज करना है, शॉर्ट और क्लियर इसको रखना है। एग्जांपल के तौर पर बेस्ट एआई टूल्स फॉर ब्लॉगर 2026, तो इसी का ही आपको जो है ना वो एक स्लग भी बनाना है, जो बिल्कुल सेम कीवर्ड पर जो है वो स्लग में दिखाई दे, एच वन टैग में दिखाई दे। और एच वन कंट्रोल में सिर्फ एक एच वन टैग यूज करना है, एच वन में एग्जैक्ट वही कीवर्ड रखना है जिसके लिए आप चाहते हो कि बंदा जो है वो टाइप करो और सीधे वही आपकी वेबसाइट पर जो है ना वो पहुंच जाए। टूल वेबसाइट के लिए हाईली प्रॉफिटेबल है। फर्स्ट 100 वर्ड में डायरेक्ट आंसर में जो है ना वो कीवर्ड को भी आपको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड को यूज करना है, ठीक है। इससे बिंग को क्लियर आंसर जो है ना वो जो है वो पसंद आता है, ठीक है। कंटेंट लेंथ अगर आप देखोगे ना तो थिन कंटेंट अवॉइड करो, ठीक है ना। प्रॉपर एक्सप्लेन करो विथ एग्जांपल दो, टेबल, बुलेट्स, इमेज के फॉर्म में। ये तो देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एआई कंटेंट राइटिंग के ऊपर एक दो वीडियोस बना रखे हैं, उनको भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोई भी कंटेंट राइटर या कोई भी ब्लॉगर जो है ना वो पूरा कंटेंट खुद से बहुत रेयरली लिखता है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि एआई को चीजें दे करके वहां पर लिखे हुए कंटेंट को उससे रिसर्च करवा करके, सभी लोग रिसर्च के लिए भी एआई को बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं। आजकल तो लोग एजेंट वगैरह बना देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को शेयर मार्केट में कोई रिसर्च करनी है, मैंने कुछ 8-10 कंपनी वगैरह जो है ना वो मेरे पोर्टफोलियो में है, तो मैं एक एजेंट बना देता हूँ, ठीक है। आजकल आपको पता ही ओपन क्लॉक ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से एजेंट वगैरह बन जाते हैं। तो एजेंट बनाने के बाद जो है ना मैंने एक वीपीएस ले लिया, ठीक है। वहाँ पे एजेंट बनाने के बाद मैंने क्या कर दिया कि भाई मैं जाकर के इंटरनेट या न्यूज़पेपर में मत खंगालू जाके इन्फॉर्मेशन, मैं मेरा जो एजेंट है वो ये काम करेगा कि जो मेरे पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट इंटरनेट में छान छून करके मेरे पास सबसे पहले जो है वो पहुंचाएगा। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो गया आपका काम आसान करने के लिए। तो यही सेम यही चीज़ है। तो कंटेंट राइटिंग के लिए भी लोग जो है ना वो अब जो है ना वो आप कह सकते हो एआई को इस्तेमाल करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा उसको ऐसा कर देते हैं कि थोड़ा सा उसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस है। हालांकि देखो जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है इस तरीके से बहुत सारी जो एडवर्टीजमेंट हो गया या कॉन्टेंट हो गया तो वो कब इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे मान लो हमने अपने कंप्यूटर पे एजेंट, हालांकि ये टॉपिक से हम थोड़ा हट रहे हैं बट आप समझो क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आ गया, इंपॉर्टेंट है थोड़ा फ्यूचर का, आपको थोड़ा सा विजन टाइप में जो है ना एक झलक टाइप में दिखेगी। देखो आप एजेंटिक चीजें जो है बहुत ज्यादा हो रही, तो कल को जब आप एआई से कंटेंट लिख रहे हो या चीजें वहां पे प्रोड्यूस करो तो एक एआई जैसे मान लो एजेंट बना दिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए क्या अपडेट्स आया, ठीक है ना। तो जो कंटेंट भी लिखा जाएगा वो एआई से एजेंट लिखेंगे, ठीक है, और जो पढ़ेगा वो भी एजेंट पढ़ेगा। तो जो एडवर्टीजमेंट भी कल को भविष्य में होगी वो भी एजेंट के लिए बनाई जाएगी, ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान पे रख करके बनाई जाएगी, ठीक है। एजेंट साइकोलॉजी ध्यान पे रख करके जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि एजेंट ही ट्रैवल करेगा। और बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं उनका ये भी मानना है कि लोग जो है ना वो स्क्रीन या मोबाइल ऐप ये सबको यूज करना धीमे धीमे बंद कर देंगे, सब वॉइस कमांड से होगा, एजेंट वगैरह रन कर रहे होंगे, वो आपके बिहाफ पर काम कर रहे होंगे। बाकी ह्यूमन का क्या रोल रहेगा यही समझने वाली चीज है। बाकी अपना भी एक जो है ना वो सजेशन देना, ह्यूमन का क्या रोल रहेगा। टेक्निकल एसईओ की हम बात करते हैं बिंग के फॉर्म में, ठीक है। बिंग के फॉर्म में देखो टेक्निकल एसईओ आपका जो है ना वो एज इट इज चलेगा जैसे आपका गूगल में चलता है, जैसे कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डिजाइन, फास्ट लोडिंग, क्लीन यूआरएल स्ट्रक्चर, नो डुप्लीकेट कंटेंट एंड कैनोनिकल टैग जो है वो डालना। बहुत सारे लोग कैनोनिकल टैग वाले का जो है ना इशू बहुत सारे लोगों का आता है क्योंकि उनके में बहुत सारे डुप्लीकेट पेजेस रहते हैं। एक ही कैनोनिकल अगर आपने नहीं मेंशन करा है तो एक ही पेज को पॉइंट कर रहे हो, तो इससे जो होती जो सर्च बॉट होती है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। हालांकि आपको अपने वेब मास्टर में इसका एरर भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। बिंग टेक्निकल चीजों में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और हम यहाँ पर बात करते हैं बैकलिंक एंड सोशल प्रमोशन। बैकलिंक देखो बैकलिंक क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, ये अब इंपॉर्टेंट हो गया। अब वो जमाना गया है कि लोग सॉफ्टवेयर खरीद लेते थे और उससे जो है बैकलिंक वगैरह जो है वो बनवा लेते थे। अब आपके पास अगर क्वालिटी एक दो बैकलिंक भी अगर अब मिल गए, वहां से आपको कुछ रेफरेंस वाला ट्रैफिक मिल रहा है, तो चाहे वो गूगल हो चाहे तो वो बिंग हो, दोनों में ही वो चीज जो है ना वो आपको हेल्प करने वाली,
ठीक है। नीश रिलेवेंट साइट पर जो है ना वो आपको बैकलिंक बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब की वेबसाइट में जिसका आपके नीच से मतलब ही नहीं। देखो जो बैकलिंक का रोल रहता है उसका क्या रोल रहता है, ये कोई वेबसाइट रेफर कर रही है, अब रेफर क्यों करेगी, ठीक है, या तो उस पर उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा गया हो, आपका वेबसाइट उससे रिलेटेड, तो वो रेफर कर, तभी तो उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। पहले क्या था कि बस ऐसे ही मिल जाता था बेनिफिट। तो वो थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखो। नेचुरल एंकर टैग होने चाहिए। बिंग स्पैम लिंक जल्दी पकड़ लेता है, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। सोशल प्रमोशन के लिए फेसबुक ग्रुप वगैरह में, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन में जो है ना वो आप अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो। मैंने यार एक जो है ना वो एक मैं ट्विटर पे ही जो है ना ऐसा स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को एक बंदे को मिला था, उसने अपना कुछ यूट्यूब से रिलेटेड टूल बनाया हुआ था, और उसको जो है ना वो बढ़िया से उसने पोस्ट लिख करके जो है वो उसने ज़्यादा तो नहीं, आप ट्विटर वगैरह पे लिख सकते हो, बट उसने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके जो है ना वो अपना स्क्रीनशॉट वगैरह टूल वूल का डाला था। उस पर करीबन 3,000 लोगों ने, सॉरी 3 लाख लोगों ने उसको जो है ना वो देखा हुआ था। तो कई बार बिंग में भी जो है ना वो पोस्ट या टूल जो है ना टेक्स्ट के फॉर्म पे वायरल हो जाते हैं। तो सॉरी ट्विटर में, ठीक है, ट्विटर में भी वायरल हो जाते हैं, या लिंक्डइन में भी आपकी पोस्ट जो है वायरल हो जाती है, तो यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हो। बिंग के लिए सोशल सिग्नल एक रैंकिंग सपोर्ट का काम करता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बिंग प्लस एआई सर्च 2026 की रियलिटी, जैसे कि हमने देखा 2026 में के हिसाब से अगर आप देखोगे रूल ना, तो आपको एआई को इग्नोर नहीं करना। जो भी कंटेंट आप बना रहे हो ना, तो उसमें ये भी ध्यान रखो कि वो कंटेंट आपका एआई में भी जा सके, ठीक है ना। हालांकि वो चला जाता है ऑटोमेटिक, अगर आप यूजर के लिए बना रहे हो तो जो एजेंट है, जो एआई सर्च है, उसको भी तो यूजर को वैल्यू देनी है ना। तो अगर आप यूजर ओरिएंटेड बता रहे हो तो वो एआई पे भी चला जाता है। बट कुछ चीजें जो है आप फोकस कर सकते हो, वो क्या है, आज बिंग एआई समरीज देता है, बिंग हो गया या गूगल हो गया, ठीक है ना, दोनों में आपको एआई समरीज मिलती है, उसमें एआई ओवरव्यू के फॉर्म में मिलती है, इसमें एआई को पायलट के, यहाँ पर ऐसे लिखा था ना, ये देखो यहाँ पर आ रहा था ना, ये देखो को पायलट सर्च के अंदर जो है ना ये वेबसाइट आ रही है आपकी, देखो। तो इसको एआई ही तो ढूंढ करके यहाँ पे मेंशन कर रहा है, नहीं तो अगर ये को पायलट में ना है तो बिंग तो अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है कि भाई हम जो है ना वो ये वाली वेबसाइट जो है ना इसको इसको जो है वो जो एग्जैक्ट मैच वाली वेबसाइट, उसको वो जो है ना वो रैंक कर रहा है। जो कंटेंट डायरेक्ट आंसर देता है, ठीक है ना, उसके ज़्यादा चांसेज होते हैं एआई समरी में जाने में। जो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, जो ट्रस्टेड लगता है, अब वो वेबसाइट तो भाई ऑटोमेटिकली ट्रस्टेड है, वही कंटेंट ऊपर दिखाया जाता है, ठीक है ना। एफएक्यू सेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टूल वेबसाइट बना रहे हो तो भी एफएक्यू सेक्शन रखो। अब आप देखो ना कि जब मैंने यहाँ पर सर्च मारा था एज कैलकुलेटर, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च मारा था जब एक एज कैलकुलेटर, तो यहाँ पर जो, इसको हम एक बार फिर से पूरा जो है रिलोड करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना ये जो आया ना, ये जो सेक्शन है आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। ये रैंक तो नीचे कहीं कर रही है, चौथी पांचवी पोजीशन पे, बट ये एफएक्यू की वजह से ही, हाउ डू आई कैलकुलेट माई एज, ठीक है, ये एक एफएक्यू ही है, इसकी वजह से ये जो है ना यहाँ पर मेंशन हो गई, ठीक है ना। माई एज कैलकुलेटर ये देखो ना, तो ये एफएक्यू की वजह से मेंशन, इसलिए एफएक्यू का यहाँ पर एक अलग रोल है। इसमें आप क्या है, बिंग में अगर आप एफएक्यू पे अच्छे से काम करते हो तो एटलीस्ट आप टॉप के साथ साइड में यहाँ पर रैंक मेंशन हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर प्लस डिटेल में एक्सप्लेन दो, ऑथर बायो, ट्रस्ट सिग्नल, ये सब तो भाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम जाते हैं, ये एक चेकलिस्ट है जो आप जब भी आप वेबसाइट बनाओ या टूल वेबसाइट बनाओ और आपको बिंग के लिए अगर आप फोकस करना है, तो ये चेकलिस्ट को जो है वो ध्यान रखना। बिंग वेबमास्टर टूल में सबसे पहले अपनी वेबसाइट को जो है ना वो आपको ऐड करना है, ठीक है। साइट मैप आपको सबमिट करना है, इंडेक्स नाउ इनेबल करना है, एग्जैक्ट कीवर्ड के हिसाब से आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, या ब्लॉग लिख रहे हो तो उसको ऑप्टिमाइज करना है, क्वालिटी कंटेंट लिखना है, ठीक है। टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल क्लीन टेक्निकल एसईओ पे काम करना है, सोशल शेयरिंग वगैरह जो है ना वो जरूर करनी है, ठीक है ना। वहीं से आपको इनिशियल पुश मिलेगा, वहीं से इनिशियल ट्रैफिक मिलेगा, हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने की तरफ ध्यान देना है। और अगर टूल वेबसाइट के अलावा कोई ब्लॉग वगैरह है तो उसको रेगुलर अपडेट्स करना है। टूल वेबसाइट में रेगुलर अपडेट्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो है वो करनी है, कैसे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, कहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, कहाँ से जो है वो हमें ट्रैफिक, उसके हिसाब से जो है वो एक्शन लेनी है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आपको जो बिंग का वेब मास्टर टूल है वो आपको हेल्प करेगा कि कौन कौन से कीवर्ड में आपकी कौन सी पोजीशन है, उसके हिसाब से आप कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बाकी ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिंग एसईओ जो है वो किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा हमने डिटेल में समझने का ट्राई करा, ताकि आप बिंग को भी मत इग्नोर करो, खासकर अगर टूल वेबसाइट पे काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वालिटी यूएस का ट्रैफिक बिंग वगैरह से जो है वो मिल जाता है। बाकी अगर आप भी कोई ब्लॉग या वेबसाइट या कोई टूल वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो, तो आप पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको मेरा होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप डिस्काउंटेड रेट में जो है ना वो होस्टिंग ले सकते हो, कूपन कोड भी मेंशन, और साथ साथ उस
अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग वगैरह बाय करते हो तो मेरे को इनवाइस भेज देना, मैं आपके साथ बहुत सारे बोनसेस वगैरह शेयर करूंगा, वो सारे यहाँ पर मेंशन करें। मैंने गूगल ड्राइव में एक्चुअली बहुत सारे टूल वगैरह बना करके डाल रखे हैं, समय समय पर उसमें ऐड ऑन करता रहता हूँ, उसका एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आपको अगर टूल वेबसाइट पर काम कर रहे हो ना तो आपको आइडिया फाइंडिंग में जो है वो हेल्प होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।